कल का ट्रेड का एक एनालिसिस हम आपको बता दें। पहली बात है, सवेरे मार्केट जब खुला पहला 5 मिनट तो कुछ भी नहीं करना है। अगर करना है तो वहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कैंडल्स बड़ा है। और इसमें जो है देखिएगा कि ये जो कैंडल्स खुला था सवेरे, ये सवेरे पिवोट पॉइंट से नीचे खुला था। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, ये 20 SMA और ये आपका पिवोट पॉइंट दोनों एक के पास है, प्लस ये पिछले दिन की जो रेंज थी, यहाँ देख रहे हैं पिवोट भी उसी के आसपास है। इस रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट निकलता है, आप एक यहाँ रिस्क ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे कम रिस्क है। इसके जस्ट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्योंकि बॉन्ड बैंड यहाँ से जो है घुमा है। तो यहाँ अगर आप जानते हैं 950 है, तो यहाँ पे अपना अगले दिन का जो नियरेस्ट स्विंग हाई है 55, 45, 44 का आप अगर यहाँ पे ले लेते हैं, 100 पॉइंट का रिस्क ले लेते हैं, तो ये आप पूरा राइड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, अगर यहाँ नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो ये वाला आपको दिख रहा है कि डाटा यहाँ पे है, तो आपको यहाँ इसकी जो स्विंग लो था, नियरेस्ट हाई और नियरेस्ट स्विंग लो जो नज़दीक वाला होता है, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो छोटा सा रेंज है, इस रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 895 का स्टॉप लॉस जस्ट पिवोट पॉइंट के आसपास आप रख लीजिएगा। तो यहाँ भी आपका देखिएगा तो करीबन 50 पॉइंट का होगा। यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे भी आपका 50 पॉइंट का रिस्क है। कहने का मतलब है कि रिस्क आपको मिनिमम रखना है और प्रॉफिट आपको जैसे उसका 2x या 3x रखना है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो फास्ट गिरता है। और अगर आपके रिस्क में जाता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको अपना पोजीशंस को काटना है, ये बहुत ज़रूरी है। लॉस प्रॉफिट ये सब पहले से ही बताऊंगी। प्रॉफिट आपके हाथ में, लॉस आपके हाथ में, तो आपको जानना है कि आप कहाँ निकलना होगा। देखिए, ऑप्शन में एवरेज का रूल नहीं काम करता है क्योंकि ऑप्शन टाइम डिके के चलते ऑप्शन गिरता रहता है। तो आप अगर एवरेज करेंगे, अगर मार्केट वहाँ से वापस नहीं गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो एवरेज करने से अच्छा, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप जो है 600-700-800 पॉइंट ऊपर का कोई ऑप्शन शॉर्ट कर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि अगले हफ्ते का ऑप्शन खरीदिएगा और इस हफ्ते का ऑप्शन शॉर्ट करिएगा, लेकिन नीचे की तरफ नहीं। नीचे की तरफ अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको इसी हफ्ते का बाई करना है, इसी हफ्ते का सेल करना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। पुट साइड में बायर के फेवर में मार्केट रहता है क्योंकि फास्ट मूवमेंट होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसमें आईवी भी बढ़ता रहता है। थीटा डीके उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कॉल साइड में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो बाई साइड में हमेशा कॉल में ज़रूर से ज़रूर स्प्रेड बनाइए। पुट साइड में एक टाइम अगर नहीं भी बनाते तो भी चलता है, लेकिन अगर साइडवेज मार्केट हो गया तो आपका पैसा ये हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा स्प्रेड में काम करिए, चाहे पुट में करिए चाहे कॉल में करिए। एक एवरेज एक बना लीजिए कि भैया हमको स्प्रेड खरीदना है। तो आप 2 लॉट करेंगे, 2 लॉट में आपको लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये लगेगा और आपका रिस्क भी लिमिटेड होगा और प्रॉफिट भी लिमिटेड। इनिशियली आप जब इसमें एक्सपीरियंस कम हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप सब स्प्रेड बनाइए। अगर पैसा नहीं है तो मार्केट में आने से पहले 2 लाख कम से कम, 3 लाख कम से कम कैपिटल बना लीजिए। और नहीं तो आप ऐसा करिए, बीफे को, यानी कल जैसे था 2 बजे के बाद मार्केट में एक मूवमेंट आता है, उसको खाली कैश करिए। हफ्ते में एक दिन ट्रेड करिए, 1:30 1:40 में। 13 बजे के बाद आप मार्केट में देख लीजिए किधर मार्केट जा रहा है, और उससे 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे का दोनों तरफ से कॉल या पुट बाई कर लीजिए, जिसका प्रीमियम जो है कम से कम रखिए। और मार्केट अगर 20 SMA के ऊपर हॉल्ट करता मतलब नीचे से ऊपर गया क्रॉस करके, और उस वापस आते समय उसी 20 SMA एक्चुअली क्या होता है, 20 SMA एक्चुअली जो पिछले दिन का स्विंग या पिछला जो स्विंग होता है, मतलब एक लो पॉइंट होता है, एक हाई पॉइंट होता है, उसका जो 50% होता है, उस 50% के ऊपर नीचे जब मार्केट जब रहता है तब उस वो बियरिश माना जाता है, यानी डिस्काउंट जोन में माना जाता है। और जब उसके ऊपर होता है तो प्रीमियम जोन में माना जाता है। तो आपको वेट करना है कि ये 20 SMA के ऊपर कब जाके स्टेबल हो जाए। अब ये देखिए दूसरे दिन का, इसी को देखते हैं, ये वाला पूरा स्विंग था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक स्विंग। और ये देखिए स्विंग जो था, ये इस स्विंग छोटा स्विंग था, ये पॉइंट से ये पॉइंट नोट करिए, ये स्विंग था और इसका 50% कन्वर्ट हुआ था। इस स्विंग से हाई ऊपर तक गया है, फिर ये 30% हो गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये देखिए 30% हो गया, 50% पे नहीं गया, फिर ये देखिए ये गया, ये थोड़ा यहाँ टाइम बनाया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये 20 SMA के ऊपर गया। 20 SMA से जाने के बाद देखिए ये 20 SMA जाने के बाद देखिए ये यहाँ पे जो है, हमको खाली जाने से मतलब नहीं है, जाने के बाद फिर एक बार आता है अपना बेस को रिटेस्ट करने का। तो देखिए बेस जो बना था, ये वाला बेस
ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, या इसको भी ले लीजिए तो ये बेस था और ये बेस था, ये दोनों बेस नहीं टूटा, यानी ये जो बेस है ये सॉलिड हो गया। और इसने जब इसको रिटेस्ट किया तो देखिए ये बेस का लो नहीं टूटा, ये आपको पहला पहला आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन हो गया कि बाई का साइड में प्रेशर है, इसलिए ये लास्ट लो को नहीं टूटा। ये हायर हाई हायर लो वाला आप सिस्टम जानते होंगे कि तीन हायर हाई तीन हायर लो होकर मार्केट फिर अपना ट्रेंड रिवर्स करता है, फिर तीन हायर हाई या तीन हायर लो बनाता है, फिर ट्रेंड रिवर्स करता है। तो बेस जो बनता है यहाँ पे एक मतलब बेसमेंट जैसे बनता है, घर का नीचे का फाउंडेशन बनता है। तो यहाँ देखिए फाउंडेशन मार्केट ने यहाँ थोड़ा टाइम दिया और इसके बाद इस जगह से ब्रेकआउट लिया, कुछ लोग यहाँ भी एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, इसलिए कि ये रिस्की होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट जब आएगा वापस तो इसको तोड़ के नीचे आके फिर वही इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि सेलिंग साइड में प्रेशर है कि ऑलरेडी आपको पता है। और ये एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्विंग है, ये स्विंग यहाँ से यहाँ तक स्विंग, ये वाला एक स्विंग बना, ये नीचे गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो 50% का स्विंग था, उस स्विंग का जो है 50% से ऊपर देखिए मार्केट अब आ गया, देख रहे हैं ना। देखिए हमको खाली 50% से कंफर्म नहीं करना है, हमको ये भी देखना है कि ये 50% सस्टेन कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए ये वाला 50% का जो स्विंग लो था, ये स्विंग लो यहाँ सस्टेन कर रहा है, और आप देखेंगे तो एक लाइन भी आप खींचेंगे तो लाइन मतलब बन जाएगा। ये सब चीज़ आपको देखना है, और उसके बाद जब सेकेंड टाइम आता है मार्केट, देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्शन देखिए मार्केट का, यहाँ पे तक मार्केट ने इसको अलाउ कर दी नीचे आने का, लेकिन यहाँ पे 20 SMA एक्टिव हो गया, यहाँ 20 SMA एक्टिव हो गया, यहाँ देखिए इसने इसको होल्ड कर दिया। ये है पॉइंट, आपको घुसना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको घुसना है, और यहाँ से आप देखिए मूवमेंट 650 से लेकर 900 300 पॉइंट का मूवमेंट है। तो बस अगर आप ये सिंपल सी लॉजिक्स और ये सिंपल सी बोलिंजर बैंड का ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं, और सिंपल सी 50% के रूल के ऊपर से आप देख रहे हैं, तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं।